Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Welcome to Level Up English Learning. Third edition, New Oxford Modern English Book 5, based on Single National Curriculum 2020, Oxford. Today we start a unit number 2, which is about the word in a wall. एक दीवार में दुनिया. अब हमारे पास इसका टाइटल क्या आया है कि एक दीवार में दुनिया. हम बच्चों को सबसे पहले पूछेंगे कि बेटा ये टाइटल जब आपने सुना द वर्ड इन अ वॉल तो माइंड में क्या आता है? एक दीवार में दुनिया. दीवार में किसकी दुनिया हो सकती है? इसी तरह जो हमारे चैप्टर में तस्वीरें देगी हम बच्चों को वो दिखाएंगे. ठीक है, यहाँ पे दिखाएंगे बेटा यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है. एक स्कॉर्पियन है, उसके ऊपर देखिए उसके छोटे छोटे से बेबीज़ हैं. ठीक है, तो बच्चों को यहाँ से आइडिया हो जाएगा जैसे कि क्या था एक दीवार में दुनिया, तो मे बी ये क्या है, ये दीवार में रहती हो. ठीक है, इसके साथ इसके बेबीज़ हैं, ये भी इसके साथ रहते हों. फिर नेक्स्ट तस्वीर में दिखाएंगे यहाँ पे क्या है, एक वुमेन है एक मैन है. ठीक है, यहाँ पे देखिए टेबल पे कितने ज़्यादा स्कॉर्पियंस नज़र आ रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, माइंड रेडी करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने यूनिट की रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चों को वो प्रिपेयर हो जाएं कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले यहाँ पे है वर्ड्स टू नाउ, जिसे कहते हैं सीखने के अल्फाज. फर्स्ट वर्ड इज एंशियंट. ठीक है, ये क्या है, एंशियंट क्या होता है, कदीम, बहुत पुराना. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बिलोंगिंग टू अ पीरियड, बिलोंगिंग टू अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री. तारीख जिसे कहा जाता है, लेकिन तारीख गुजर गई होती है. डैट इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन द पास्ट, मतलब पास्ट की बात हो रही है, बहुत पुरानी बात हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, एंशियंट इसे कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज बल्जिंग. बल्जिंग क्या होता है, फूली हुई चीज़, जैसे स्वेलिंग सी हो के जगह फूल नहीं जाती, उसे हम क्या कहते हैं, बल्जिंग. ठीक है, स्वेलिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ सूजन होना. ठीक है, स्टिकिंग आउट, बाहर चिपकी हुई, उसे हम कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड है कन्फेटी. कन्फेटी क्या होता है, चमकदार लहरें जिसे हम कहते हैं. ठीक है, स्मॉल पीसीस ऑफ द कलर्ड पेपर, जैसे हमने पढ़ा भी है, इसका मतलब क्या होता है कन्फेटी का, चमकदार होना. तो चमकदार कैसे हो सकते हैं, कलरफुल पेपर. ठीक है, ट्रेडिशनली थ्रोन ऑन बर्थडे एंड मैरिज सेरेमनीज, जैसे हम बर्थडे और सेरेमनीज पे कलरफुल जो पेपर उड़ाते हैं ना हवा में, ठीक है, उन्हें कहते हैं चमकदार. नेक्स्ट वर्ड है डॉडलिंग, जिसे कहते हैं देर लगाना, वक्त ज़ाया करना. देखिए वक्त ज़ाया करना, देर लगाएंगे तो वक्त ज़ाया होगा. ठीक है, बीइंग स्लो, कोई भी काम स्लोली करना. ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपर्ट. एक्सपर्ट क्या होता है, माहिर होना, किसी भी काम में हो सकते हैं. ठीक है, अ पर्सन विद स्पेशल नॉलेज. देखिए ना, माहिर वही था जो किसी भी नॉलेज में स्पेशलिस्ट हो. ठीक है, स्किल और ट्रेनिंग इन समथिंग. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं. इन्फिनिट, जिसे हम लामतनाही, लामहदूद, नहायत भी कह सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ जिसे काउंट ना किया जाए. ठीक है, जिसकी कोई लिमिट्स ना हो, उसे हम कहते हैं. लिमिटलेस, इम्पॉसिबल टू मैयर, जिसे मैयर नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनाइट कहते हैं. ठीक है, इन्फिनिट कहते हैं नहायत, लामहदूद, यहाँ पे लामतनाही भी होता है. इंट्रिकेट. इंट्रिकेट क्या होता है, पेचीदा होना, नहायत तफसीली. ठीक है, किसी भी चीज़ का पेचीदा हो जाना. एक्सट्रीमली डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रिकेट या फिर पेचीदा. ओब्लिवियस, बेखबर, गाफिल होना, किसी बात का पता ना होना, अनअवेयर. ठीक है, फोबिया, बेबुनियाद खौफ, उसे हम फोबिया कहते हैं. एंड एक्सट्रीम फियर ऑफ समथिंग. प्रीडेटर, शिकारी को कहा जाता है. एन एनिमल डैट हंट्स और किल एंड अदर फॉर फूड. ठीक है, मतलब क्या किया जाता है, एक जो एनिमल होता है अपनी भूख ख़त्म करने के लिए किसी दूसरे एनिमल को अपनी क्या कर लेता है, फूड बना लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीडेटर, शिकारी. क्वाश्ड. क्वाश्ड क्या होता है, ख़त्म कर देना, मुस्तरद कर देना, फिर कुचल देना. रिजेक्टेड और स्टॉप्ड, रेपिडिटी, तेज़ी से, मूविंग और रिएक्टिंग विद ग्रेट स्पीड. नेक्स्ट है रिलुक्टेंटली, हिचकिचाहट जिसे कहते हैं, विद हेजिटेशन, अनविलिंगली. नेक्स्ट है रोटन, जिसे हम कहते हैं सड़ना, लार्ज एंड पल्प. नेक्स्ट है स्कल्टेड, बिखरे हुए. ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बिखरे हुए. स्कर्टर्ड उसे कहा जाता है. ठीक है, स्कर्टर्ड, बिखरे हुए को हम कहते हैं. रैन, इसमें हम क्या होता है, बिखरी हुई चीज़ों को हम कहते हैं. ठीक है, रैन विथ क्विक, मतलब जल्दी से. ठीक है, नेक्स्ट है, इसका मतलब होता है क्या कि जैसे हम छोटे छोटे कदम लेके चलते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा गया छोटे छोटे कदमों के साथ भागना. हेस्टी स्टेप. हेस्टी स्टेप्स भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कदमों के साथ चलना, उसे हम ये कहते हैं. नेक्स्ट है सिबलिंग, बहन भाई को कहा जाता है. आ ब्रदर और सिस्टर. ठीक है, दोनों को हम क्या कहते हैं, सिबलिंग कहते हैं, जिसमें बहन भाई आ जाते हैं. दिस, ये, एक्सट्रैक्ट, इक्तबास, इस है फॉर्म लिया गया. ठीक है, कि द ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जिसमें हम अपने बारे में खुद बता रहे होते हैं. ठीक है, सवाने उम्री भी जिसे हम कहा जाता है. माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स.
माई फैमिली एंड अदर एनिमल से ये लिया गया है बाय जैरड डैरल, जो कि इसका राइटर है। डैरल वॉज एन एक्सपर्ट, ये माहिर है इन स्टडिंग एनिमल्स। स्टडिंग मतलब मुतालिया करने में, एनिमल जानवरों का। डैरल जानवरों का मुतालिया करने में माहिर थे। When जब ही was 10 years old, जब ये इनकी उम्र 10 साल थी। डैरल his older siblings, डैरल और इनके बड़े बहन भाई, ठीक है, सिबलिंग्स बहन और भाई दोनों आ जाएंगे, और यहाँ पे एल्डर है तो मतलब बड़े जो बहन भाई थे, ठीक है। एंड और हिज मदर, इनकी वालदा, मूव्ड चले गए टू, कहाँ पे चले गए, कॉर्फी इन ग्रीस, टू लिव, रहने के लिए, विद साथ, डैरल्स ग्रोन अप ब्रदर लैरी, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि इनके जो बड़े बहन थे और इनकी वालदा डैरल के जवान भाई लैरी के साथ रहने के लिए यूनान के जजीरे कॉर्फू पर मुंतकिल हो गए, ठीक है। इट ये वास था, हेयर यहाँ पे डैड डैरल बिगेन टू कलेक्ट, कि इसने क्या इकट्ठा करना शुरू कर दिया, एंड कीप एनिमल्स, जानवरों को रखना, एज पेट्स, पालतू तौर पर, ठीक है। कि इस जगह पर डैरल ने जानवरों को इकट्ठा करना और इन्हें पालतू बनाकर रखना शुरू किया। अब हमें क्या हो गया, यहाँ पे हमें पता चल गया है कि ऑटोबायोग्राफी ली जा रही है, ठीक है। जैरल्ड की इसमें बताया जा रहा है कि ग्रीस में क्या हो गए, मुंतकिल हो गए हैं, और यहाँ पे डैरल क्या कर रहा है, वो कलेक्ट करता है एनिमल्स को, एज अ पेट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, द क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग क्या होता है, गिरती हुई, यहाँ टूट फूट हो, ठीक है। वाल, दीवार, कि क्या गिरती हुई जो दीवार है, खस्ता हाल दीवार, उनका कहा जा रहा है। डैड सराउंडेड, घिरी हुई थी, द गार्डन, बाग में, अलोंग साइड, साथ साथ, द हाउस, घर के, वास थी, एक, ठीक है। रिच हंटिंग, हंटिंग क्या होता है, शिकार का, ग्राउंड फार्मिंग, मेरे लिए, कि घर की बगल में मौजूद बाग के गिर्द जो खड़ी खस्ता हाल दीवार थी, मेरे लिए शिकार से भरपूर थी। क्यों उसके लिए शिकार से भरपूर थी, अभी हमने पढ़ा कि उसे एनिमल्स वगैरह कलेक्ट करना उसकी क्या थी, हॉबी थी। तो वहाँ पे क्या होता है, जो पुरानी दीवारें होती हैं वहाँ से कई इंसेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, जो कि इसके लिए क्या थी, वो रिच हंटिंग ग्राउंड था उसके लिए। इट्स ये वाज था एन एंशियंट कदीम ब्रिक, ईंटों का, वाल, दीवार, कि ये जो दीवार थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा कदीम थी, कि ये ईंटों की बनी एक कदीम दीवार थी। डैट हैड बीन प्लस्टर्ड ओवर, जिस पर प्लस्टर किया गया था, ठीक है। बट मगर नाउ अब दिस आउटर स्किन, की जो उसकी बैरूनी स्किन थी, ठीक है, जिल्द थी, वास ग्रीन, क्या हो चुकी थी, काई से सब्ज हो चुकी थी, ठीक है, विद मॉस, काई से, ठीक है। बल्जिंग, उबड़ी हुई थी, एंड सैगिंग विद द डेम्प्ट ऑफ मैनी विंटर्स। इसमें कहा जा रहा है कि लेकिन अब ये बाहर काई से सब्ज हो चुकी थी, लेकिन सर्दियों की नमी से फूली हुई और ढलकती हुई थी। द होल सरफेस, जो इसकी पूरी सतह थी, वास थी एंड इंट्रिकेट, पोशीदा, मैप ऑफ द क्रैक्स, ठीक है, कि इसमें क्या थी, काफ़ी ज़्यादा दरारें आ चुकी थी, सारी सतह दरारों का एक पोशीदा नक्शा थी। सम सेवरल इंचीज वाइड, इसमें क्या थी, बास कई इंच चौड़ी थी। अदर फाइन एज हेयर, और बास बाल की तरह बारीक थी। हेयर यहाँ पे, एंड देयर, वहाँ पे, लार्ज पीसीज, बड़े टुकड़े थे, हैज ड्रॉप्ड ऑफ एंड रिवील्ड, जाहिर कर रहे थे, द रोज, की तारों को, ऑफ द रोज पिंक। रोज पिंक क्या होता है, गुलाबी, ठीक है, रोज पिंक गुलाब जैसी, ब्रिक्स, जो ईंटें थी, लेंग पड़ी हुई थी, बीनीथ, नीचे, कि यहाँ वहाँ से बड़े बड़े टुकड़े गिर गए थे और नीचे मौजूद गुलाबी जैसी क्या थी, ईंटें नुमाया हो गई थी। अब देखिए ऊपर से क्या सीमेंट उतर गया, नीचे ईंटें हैं, और वो किस कलर की, यहाँ पे बताया जा रहा है किस कलर की हो गई हुई थी, रोज पिंक हो गई हुई थी, ठीक है, जो कि नीचे गिर चुकी थी, यहाँ पे बताया जा रहा है। द इनहेबिटेंट्स, जो बशिंदे हैं, ऑफ द वॉल, दीवार के, कि इस दीवार के जो बशिंदे हैं, वार थे एंड मिक्सड अलॉट, उनका अमेज़ा था, ठीक है, इस दीवार के बशिंदे मुख्तलिफ अनवा का अमेज़ा थे, ठीक है। एंड दे वर डिवाइडेड, मुनक़सिम थे, इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स, और वो दिन और रात के कारकुनों में तकसीम थे, ठीक है। द हंटर्स एंड द हंटेड, कि वो दिन रात के कारकुनों, शिकारियों और शिकार होने वालों में मुनक़सिम थे, ठीक है। एट नाइट, रात को, द टोड्स, मेंढक, एंड, और क्या थे, इसमें मेंढक भी थे और इसमें गेकोस थे। गेकोस क्या होता है, जो घरेलू छिपकलियाँ होती है उसे गेकोस कहा जाता है। वार थी द हंटर्स। अब इसमें कहा जा रहा है कि रात के वक्त मेंढक और घरेलू छिपकलियाँ शिकारी होते थे, ठीक है। देयर प्रे, इनके शिकार, वास थे, द पॉपुलेशन ऑफ द स्टूपिड, बेवकूफ़, एब्सेंट माइंडेड, गायब जिनका दिमाग था, क्रेन फ्लाइज, month of all the shapes and sizes, and or rodent beetles hurrying with their night's work,
اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے جو شکار تھے بیوقوف تھے، ٹھیک ہے، اسٹوپڈ مطلب بیوقوف تھے، اور کیا تھے، ایبسینٹ مائنڈڈ غائب دماغ، کرین مکھیوں، تمام شکلوں اور جسامت کے پتنگوں اور رات کے کام میں جلدی جلدی بھاگ دوڑ کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، اس میں یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ بائی ڈے دن کے وقت، اب کیا بتایا جا رہا ہے، دن کے وقت بتایا جا رہا ہے کہ اٹ واز ڈیفیکلٹ، کہ مشکل تھا، ٹو ٹیل بتانا، دا ڈفرینس ان میں جو فرق تھا، ٹھیک ہے، بٹوین کے درمیان، دا پرے شکار اینڈ دا پریڈیٹرس شکاری میں، کہ دن کے وقت شکار اور شکاری میں فرق بتانا مشکل ہوتا تھا۔ ایوری تھنگ، ہر چیز، سیم نظر آتی یا محسوس ہوتی، ٹو فیٹ کھائی ہوئی، آف ایوری تھنگ ایس، ٹھیک ہے، کہ ہر چیز دوسری چیز کو کھاتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ دا ہنٹنگ ویبس سرچڈ آؤٹ کیٹرپلرس، کیٹرپلرس کیا ہوتا ہے، لاروا کو کہا جاتا ہے، اینڈ اور اسپائڈرس، مکڑیوں کو، ٹھیک ہے، دا اسپائڈرز ہنٹڈ فار اے فلائز، اور یہ کیا کرتے تھے، مکڑیوں کی کھوج نکلتی، ٹھیک ہے، اور مکڑیاں کیا کرتی، مکھیوں کا شکار کرتے، جو اسپائڈر تھے کن کا، ہنٹڈ فار فلائز، اور جو مکڑیاں تھیں مکھیوں کا شکار کرتی تھی۔ اینڈ ڈریگن فلائز کیا ہوتے ہیں، بھنبریاں مکھیوں کو کہا جاتا ہے، فیڈ آف دا اسپائڈرز، اور اسی طرح یہ کیا کرتی تھی، اور مکھیوں سے پیٹ بھرتی تھی، اینڈ فلائز، ٹھیک ہے۔ اینڈ دا سویفٹ ملٹی کلرڈ وال لیزرڈ فیڈ آف دا ایوری تھنگ، اس میں کہا جا رہا ہے، ان سب میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے انہوں نے بتایا کہ ان دونوں میں شکار کرنا مشکل ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، فرق کرنا۔ نیکسٹ کہا جا رہا ہے کہ شکاری، ٹھیک ہے، شکاری بھیڑیں لاروں مکھیوں کی کھوج نکالتے، جو مکڑیاں تھیں مکھیوں کا شکار کرتی، بھنبریاں مکھیوں اور مکھیوں سے پیٹ بھرتی، اور تیز رفتار رنگین دیواریں، کلرفل والس، ٹھیک ہے، رنگین دیواری چھپکلیاں ہر چیز کو کھا جاتی، اس میں سارا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا کرتی تھی، ہر چیز کو کھا جاتی تھی۔ نیکسٹ بٹ مگر مائی فیوریٹس، من پسند، ور تھی دا، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی اب وہ من پسند بتانے لگا ہے اس میں، شائسٹ شرمیلے ممبرس ارکان آف دا وال، دیوار کے، کمیونٹی ہو ڈیڈ ناٹ سیک کیا ہوتا ہے، طلب ہونا یا پھر تلاش کرنا، اینی اٹینشن، توجہ، کہ لیکن میرے من پسند دیوار کی آبادی کے شرمیلے ترین ارکان تھے جو کسی طرح کی توجہ کے طالب نہ تھے، ٹھیک ہے۔ دے ور، وہ تھے، آلسو بھی، دا موسٹ ڈینجرس، خطرناک، وہ سب سے زیادہ خطرناک بھی تھے، ٹھیک ہے۔ یو ہارڈلی، کہ آپ مشکل سے ہی ایور سا دیکھ سکتے تھے، ون انلیس you looked for it, and yet there must have been several hundred living in the cracks of the wall۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ جب تک آپ خصوصی طور پر تلاش نہ کرتے ان میں سے کسی کو بمشکل ہی دیکھ پاتے، اور ان کے باوجود دیواروں کی دیواروں میں یہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود رہے ہوں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو دیکھنا آپ کے لیے کیا ہے، مشکل ہے، کیونکہ آپ انہیں آسانی سے دیکھ نہیں سکتے، کہ اس کے باوجود وہ دیواروں میں کیا ہوتی ہیں، ہزاروں ہوتی ہیں۔ اف اگر یو، آپ جینٹلی، نرمی سے، لفٹڈ اے پیس، آپ ایک ٹکڑے کو ہٹائیں گے، ٹھیک ہے، کیا کریں گے، پلسٹر کے اگر ایک ٹکڑے کو آپ تھوڑا سا ہٹاتے ہیں، آف دا لوز پلسٹر مطلب ڈھیلا کر دیتے ہیں، اوے فرام دا برکس اینڈ سے، اگر آپ اینڈ سے ڈھیلے پلسٹر کا ایک ٹکڑا نرمی سے اٹھاتے تو دیئر کرانچنگ بینیتھ اٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ کیا ہوگا، اس کے نیچے دھبکا ہوا ایک کیا ہوگا، تو کافی زیادہ چیزیں ملیں گے، ووڈ بی اے لٹر بلیک اسکارپین آن دا انچ لانگ لوکنگ ایز تھو ہی ور میڈ آؤٹ آف دا پالشڈ چاکلیٹ، کیا ہوتا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کے نیچے دبکا ہوا ایک انچ بڑھ کا سیاہ بچھو ہوتا ہے، دیکھنے میں ایسا جیسے اسے پالش کیے ہوئے چاکلیٹ سے بنایا گیا ہو۔ they were weird looking things، ٹھیک ہے، کہ یہ کیسے، اب بتانے لگے کیسے ہوتے ہیں، with their flattened all bodies، چپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور کیا بیضوی جسموں والے ہوتے ہیں، their neat crooked legs، اور اس کی کیا ہوتی ہیں، خمدار ٹانگیں ہوتی ہیں، the enormous، بڑے بڑے crab like claws، اس کے پنجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے پنجے کیا ہوتے ہیں، کیکڑے جیسے نما بڑے بڑے پنجے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ بتایا جا رہا ہے بلبوس اینڈ دا نیٹلی جوائنٹ ایز آرم اور، ٹھیک ہے، کہ اس کے کیا ہے، ضربکتہ طور پر صفائی سے جڑے ہوئے اور بھورے موتیوں جیسی نرم یہ ہوتے ہیں۔ اینڈ دا ٹیل، جو اس کی دم ہوتی ہے، لائک اے سٹرنگ آف دا براؤن بیٹس اینڈنگ ان اے سٹنگ لائک اے روز تھورن، کہ یہ اس کی جو بتائی جا رہی ہے کہ بھورے موتیوں والی لڑی جیسے کیسے ہوتی ہے، گلاب کے کانٹے جیسے ڈنگ پر ختم ہوتی تھی۔ اب یہ سارا اسکارپینس کا بتایا جا رہا ہے۔ دا اسکارپین ووڈ لائی دیئر کوائٹلی ایز یو ایگزامنڈ ود اونلی رائزنگ his tail as a warning sign, or if you breathe too hard on him، کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ، ٹھیک ہے، آپ معائنہ کرنے کے لیے دوران بچھو خاموشی سے اپنی جگہ پڑا رہتا ہے،
सिर्फ इसी वक्त ये इंतबा के तौर पर भी दुम उठाता है अगर आपकी सांस ज़्यादा ज़ोर से इससे टकराती है। अगर आप मतलब आप इसकी जांच कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसकी जांच करें तो वो आराम से आप करते रहें, ठीक है, वो आपको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जैसे आपकी सांस का जो दबाव है इसे टकराएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करेगी, अपना डंक को क्या कर लेगी, रेडी कर लेगी। देन इसी तरह वन डे, एक दिन, ठीक है, फिर एक रोज़, आई फाउंड मिली अ फैट मोटी फीमेल मादा स्कॉर्पियन, ठीक है, फिर एक रोज़ मुझे दीवार पर एक मोटी सी क्या मादा बिच्छू मिली, इन अ वॉल, दीवार में, वेयरिंग पहने हुए, व्हाट एट द फर्स्ट ग्लैंस अपीयरेंस, पहली नज़र में, टू बी अ पेल फाउंड फॉर कोट, ठीक है, कि पहली क्या थी, मुझे एक पहली ही नज़र में एक हल्के खाकस्तरी रंग का समूरी कोट पहने हुए थी, ठीक है। क्लोजर, इंस्पेक्शन, मुआयना, प्रूव्ड, साबित हुआ, कि पहले मुआयने से साबित हुआ। अब इसमें बताया जा रहा है कि उसका मुआयना किया गया और पहले मुआयने से साबित हुआ। डैट दिस स्ट्रेंज, ये अजीब, ठीक है, गारमेंट मतलब इसमें लिबास लिया जाएगा, वाज मेड ऑफ, बना हुआ था, ऑफ ऑफ टाइनी, छोटे छोटे बेबीज, बच्चों से, क्लीनिंग टू द मदर्स बैक, कि माँ की कमर के साथ। ये अजीब लिबास माँ की कमर से चिमटे हुए छोटे छोटे बच्चों के हजूम पर मुश्तमिल है। इट वाज, कि ये आई वाज, कि मैं हुआ, नापचित खुश हो गया, बाय दिस फैमिली, कि इस फैमिली को देख के मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, एंड और आई मेड अप माई माइंड टू मसल, ठीक है, कि मैं क्या हो गया, मैंने अपने माइंड में क्या बना लिया, कि नहीं मैं क्या कर लूँगा, स्मगल कर लूँगा देम, इन सबको, देम यहाँ पे क्या सारे हैं, ठीक है, स्मगल कर लूँगा इनटू द हाउस, मतलब वो बता रहा है कि मैंने क्या कर लिया, अपना माइंड रेडी कर लिया था, ठीक है, कि इनको मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर अपने कहाँ ले जाऊँगा, घर में ले जाऊँगा, ठीक है, कि नहीं छुपा कर अपने घर में ले जाऊँगा, अप टू द माई बेडरूम, ठीक है, अपनी ख्वाबगाह में ले जाऊँगा, सो डैट आई माइट कीप देम एंड वॉच देम ग्रो अप, और इन्हें मैं क्या बड़ा होता हुआ देखना चाहूँगा, ठीक है, इन्हें मैं पालूंगा और इन्हें मैं बड़ा होता हुआ देखना चाहूँगा। बेसिकली अब उसको स्मगल करने का इसके पीछे क्या था मकसद, कि मैं उनको बड़े होते हुए देखना चाह रहा था, ठीक है, विद के साथ क्या करेगा कि वो उनकी केयर करेगा, ठीक है, केयर करेगा। आई मूव्ड द मदर एंड फैमिली इनटू अ मैच बॉक्स, उसने क्या किया, उस मदर को और उसके बच्चों को किस में कन्वर्ट कर दिया, माचिस में, एंड देन हरीड टू द विला, ठीक है, और फिर इसने क्या किया, उसने फिर जल्दी जल्दी इसको विला में पहुंच गया। इट ही वॉज द रादर, किसी कदर अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती, डैट जस्ट एज आई एंटर्ड, कि मैं दाखिल हुआ, द डोर, ठीक है, कमरे में, किसी कदर बदकिस्मती की बात थी कि जब मैं दरवाजे में दाखिल हुआ, ठीक है, कि उसी वक्त क्या हुआ, लंच वाज सर्व्ड, कि उसी वक्त दोपहर का खाना लगाया जा रहा था। हाउएवर, ताहम, आई प्लेस्ड, मैंने रख दिया, द मैच बॉक्स, इस माचिस को केयरफुली, एहतियात से, ऑन द मेटल पीस, ठीक है, कि अंगीठी पर, इन द ड्राइंग रूम, दीवान खाने में, एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम एंड ज्वाइन द फैमिली फॉर द मील, और फिर मैंने क्या किया कि मैंने इस माचिस को की डिब्बिया को एहतियात से दीवान खाने की अंगीठी पर रख दिया और खाने के कमरे में पहुंच गया ताकि घर वालों के साथ खाने में शामिल होकर वो खा सकूं। नेक्स्ट है डॉडलिंग, देर लगाते हुए, ठीक है, डॉडलिंग, देर लगाते हुए, ओवर माई फूड, अपने खाने को, ठीक है, कि देर मतलब देर से वो फारिग हुआ अपने खाने की मेज़ से, ठीक है, कि अपने खाने पर देर लगाते हुए। फीडिंग रॉजर, ठीक है, क्या कर रहे थे, रॉजर क्या उसके डॉग का नाम है, ठीक है, डॉग का नाम क्या है, रॉजर है। सरप्टिशियसली का मतलब होता है चोरी से, चुपके से, ठीक है, अंडर टेबल, टेबल के नीचे से, एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर्गिंग, ठीक है, क्या किया इसने कि चोरी चोरी क्या कर रहा है कि रॉजर को ये खाना खिला रहा है और घर वालों की आपस में जो बात हो रही है उसे सुन रहा है। आई कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, फॉरगेट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स, ठीक है, कि वो उसने क्या किया कि वो इसको जो अपनी चीज़ को मतलब हेजान खेस नई कैदियों को बिल्कुल फरामोश कर बैठा, उसे याद ही ना रहा, ठीक है। एट लास्ट बिल आफ्टर लॉरी हैविंग फिनिश्ड, लॉरी कौन था इसका, क्या कह रहे हैं कि बिलाकर फारिग होने के बाद लॉरी दीवान खाने से गया, ठीक है, उस वहाँ भी उसने क्या किया, फैचिंग द सिगरेट्स, उसने सिगरेट पीना शुरू की, फ्रॉम द ड्राइंग रूम, एंड laying back in his chair he put one in his mouth and picked up the matchbox he had brought। अब देखें ना, वो सिगरेट जलाएगा तो सिगरेट जलाने के लिए उसे क्या चाहिए, माचिस चाहिए, तो उसे क्या, जिसमें उसने क्या किया, उसने जिसमें स्कॉर्पियंस रखे हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको उठा लेगा, जिसमें मादा और वो उसके बच्चे थे, उसने क्या किया, गलती से उसे उठा लिया। अब इसमें कहा जा रहा है कि वो अपनी कुर्सी पर दराज होते हुए इसने एक अपने मुंह में दबाया और माचिस की वो डिबिया उठा ली जो वो अपने साथ ही लाया था, ठीक है। ओब्लिवियस दैट द एंड ऑफ माई हैप्पी डेज वॉज अबाउट टू कम,
کیا اب اس بات سے بے خبر کہ میرے پرمسرت دن خط کا ختم ہونے والے ہیں، اختتام ہونے والے ہیں. I watched my elder brother. ٹھیک ہے کہ میں اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا. کسے؟ اپنے ایلڈر بردر کو دیکھ رہا تھا. انٹرسٹڈلی کہ انٹرسٹ لے کر، ٹھیک ہے، انٹرسٹڈلی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. ایز اسٹل ٹاکنگ لاؤڈلی جو کہ ابھی بھی اونچی آواز سے باتیں کر رہا تھا. ہی اوپن دا میچ باکس اور اس نے کیا کیا؟ ماچس کی ڈبیا کھول دی. ناؤ اب آئی انسسٹ اصرار، ٹھیک ہے کہ آج بھی میرا یہ جو اصرار تھا ٹو دس ڈیٹ آج بھی میرا اصرار ہے ڈیٹ کے دا فیمیل اسکارپین مادہ بچھو منٹ نو ہارم کہ اس کا کیا مادہ بچھو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی. شی سا نروس وہ گھبرائی ہوئی تھی. اینٹ اور لیٹر انوائنٹ کے تیش میں تھی. ایٹ بینگ شٹ اپ اسے بند کیا گیا تھا. ان میں ایک میچ باکس ماچس میں فار کے لیے سو لانگ کافی دیر کے لیے، ٹھیک ہے کہ وہ گھبرائی ہوئی تھی کہ ماچس کے ڈبے میں اتنی دیر کے لیے بند کیے جانے پر وہ کس قدر تیش میں تھی. اینڈ اور سو شی سیزڈ دا فرسٹ اپرچونٹی کہ پہلا موقع ملتے ہی ٹو اسکیپ اس نے فرار ہونے کی کوشش کی. اس لیے اس نے فرار ہونے کے پہلے موقع میں ہی اس نے فرار ہونے کی کوشش کی. شی پلڈ ہر سیلف اس نے خود کو مطلب دھکا دے کے باہر نکالنے کی کوشش کی. کہاں سے؟ آف دا باکس مطلب ماچس میں سے. وتھ گریٹ ریپیٹڈلی تیزی سے کہ اس نے کیا کیا؟ تیزی سے ڈبیا سے باہر نکلنے کی کوشش کیا. ہر بیبیز اس کے بچے کلیننگ چمٹے ہوئے تھے آن ڈیسپریٹلی اینڈ کٹلیٹ تیز گامی تھی آن ٹو دا بیک آف لیریز ہینڈ، ٹھیک ہے کہ اس کے بچے پوری جان سے اس کی کمر سے چپٹے ہوتے اور تیز گامی سے لیری کے ہاتھ کی پشت پر چڑھ گئی. دے آر نو کوائٹ سرٹن واٹ ٹو ڈو دا نیکسٹ کہ وہ آگے کیا کرے، ٹھیک ہے اس سے سمجھ نہیں آئی کہ وہ آگے کیا کرے. شی پاؤسڈ وہ رکی، ٹھیک ہے. ہر اسٹنگ جو اس نے اپنا اس کا ڈنگ تھا، ٹھیک ہے خم کھایا ہوا تھا. اپ ٹو دا ریڈی جو کہ اس کا کیا تھا؟ تیار تھا. اس کا ڈنگ تیار حالت میں خم کھایا ہوا تھا. لیری فیلنگ اس نے محسوس کیا دا مومنٹ حرکت کو آف ہر کلاؤز اپنے پنجوں کی حرکت محسوس کرتے ہوئے لیری نے یہ دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے گلینس ڈاؤن سی واٹ از دس مطلب اس نے دیکھنے کے لیے نگاہ ڈرائی کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. اینڈ فرام دیٹ مومنٹ اور اسی لمحے تھنگس گاٹ انکریزنگلی کنفیوزڈ اسی لمحے کے بعد حالات الجھتے ہی گئے. ہی اٹرڈ روار آف دا فرائٹ ڈیٹ ٹھیک ہے براڈ مطلب اس نے کیا کیا؟ دہشت بری ایک چینخ ماری. وہ ڈر گیا اور اس نے کیا کی؟ دہشت بری ایک چینخ ماری، ٹھیک ہے. ڈیٹ براڈ راجر آؤٹ فرام دا بینیتھ دا ٹیبل اور اس نے کیا کیا؟ اتنے زور سے اپنے ٹیبل مطلب ہاتھ جھٹکا ہے تو وہ کیا ہوا ہے؟ اس ٹیبل کے نیچے چلی گئی ہے، ٹھیک ہے. بارکنگ کیا مطلب زیادہ اونچی آواز سے بولنا، ٹھیک ہے. وائٹلی دیکھنا نہ اونچی آواز سے بھونکتے جیسے، ٹھیک ہے ڈوگ وغیرہ ویسے اس نے اونچی آواز سے آوازیں نکالنا شروع کر دی ہیں. ود ا فلک آف ہز ہینڈ اس نے اپنے کیا کیا؟ ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا ہے. شی سینڈ دا انفارچونیٹ اس نے کیا کیا؟ جب اپنے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا تو یہ جو بد نصیب اسکارپین تھی فلائنگ ڈاؤن ٹو دا ٹیبل مطلب اڑتی ہوئی کہاں پہ چلی گئی؟ ٹیبل کے نیچے چلی گئی. اینڈ شی لینڈیڈ مڈ وے وسط میں بٹوین دا مارگو اینڈ لیزلی، ٹھیک ہے کیا ہوا؟ کو وسط میں جا گری اور اسی طرح لیزلی اور مارگو کے بیچ میں جا کے وہ رک گئی ہے. اسکیٹرنگ بکھر گئے ہیں. بیبیز لائک دا کانفیٹی ایز دا تھمپڈ آن دا کلاتھ کیا جو اس کے بیبی اس کے ساتھ چپٹے ہوئے تھے وہ کیا ہو گئے؟ آگے پیچھے چپٹ گئے جیسے کہ نیچے ہماری تصویر میں دکھایا بھی گیا تھا، ٹھیک ہے جیسے دیکھیں یہ یہاں بھی اور اس کے بیبی آگے پیچھے مطلب کیا ہے؟ بکھر گئے ہیں. اینڈ اور ود دیٹ دیر واز اے ریپڈ چینج فرام دا بیسٹ ٹو کیوس کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ امن و سکون والا جو ماحول تھا جلدی سے کس میں؟ افراتفری میں وہ تبدیل ہو گیا. تھرالی انرینجڈ ایٹ دا ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے کیا ہوا اس کے ساتھ شدید غصے والا کیا کیا گیا سلوک کیا گیا. دا کریچر اسپیڈ ٹوورڈز دا لیزلی ہارسٹنگ کوئنٹلی quivering with emotion. Leslie leaped to his feet, overhunting his chair, and flicked out desperately with his napkin, sending the scorpion rolling across the cloth towards Margot, who promptly let out a scream that any railway engine would have been proud to produce. اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا لیزلی کی طرف بھاگا ہے, اس کا ڈنک پھر کیا فرتے جذبات سے لرز رہا تھا. لیزلی اچھل کر کھڑا ہوا ٹھیک ہے, اور اس کی کرسی الٹ گئی اور اپنے نیپکن سے اس نے کیا کیا اسے مارا ہے ٹھیک ہے, مطلب نیپکن لے کے اسے مارنا اس نے شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے. پھر اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیسے بچھو کلا بازیاں کھاتا ہوا مارگو کی طرف گیا, جس نے فوراً ایک چینخ ماری جسے خارج کرنے پر کسی بھی ریلوے انجن کو فخر محسوس ہوتا ہے, مطلب اتنی اونچی آواز سے اس نے کیا کیا چینخ ماری ہے ٹھیک ہے. ایک لک آؤٹ
देख कर, ठीक है। अब वो सब एक दूसरे को बातें कर रहे हैं कि देख कर, ठीक है। लुक आउट, ध्यान से। दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं। स्क्रीम्ड मार्गो, इसी तरह चीखें मारे सारे, ठीक है। मार्गो ने चीख मारी है, ठीक है। ऑल वी नीड इज अ बुक, कि हम सबको एक किताब चाहिए। रोट लेजली, कुछ लेजली क्या आवाज़ें इसी तरह गरजी है, ऊंची आवाज़ से वो बोले डोंट पैनिक, घबराओ मत। हिट देम विद अ बुक, कि इन्हें किताब से मारो। मदर कंप्लीटली, जो मदर थी, ठीक है, मुकम्मल तौर पर क्या हो गई थी, bewildered by his sudden and rapid change from the peace to chaos, put on her glasses and peered down to the table to see what was the causing the pandemonium, and at that moment Margot in a vain attempt, उसने बेसूद एक कोशिश किया to stop the scorpions, इन्हें रोकने के लिए एडवांस, ठीक है, hurled a glass of water at it, उसने क्या किया, एक ग्लास भरा पानी उस पर फेंकने की कोशिश की है। अब प्रीवियस पैराग्राफ और यहाँ तक के पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि अमन सुकून के अचानक अफरा तफरी में तब्दील हो जाने से पूरी तरह चकराई हुई हमारी माँ का चश्मा लगाया ताकि देख सके सारा हंगामा किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। चश्मा लगाया जैसे हमारी तस्वीर में दिखाया जा रहा है। और इसी तरह मार्गो ने क्या किया, बिच्छू को जो वो पेशकदमी को रोकने के लिए उसने क्या किया, बेसूद, ठीक है, इनवेन बेसूद कोशिश किया है कि इस पर ग्लास भरा पानी फेंका है, ठीक है। अब क्या हुआ है, द शावर ऑफ द वाटर, जो पानी का बुछार थी, मिस्ड द एनिमल्स कम्प्लीटली, मतलब वो उसके ऊपर स्कॉर्पियन के ऊपर डालना चाह रहा था, उसके ऊपर नहीं पड़ी, बट सक्सेसफुली, कामयाबी से ड्रेंच्ड मदर, वो कहाँ पे जाके पड़ गई, मदर के ऊपर, मतलब माँ के ऊपर वो जाके ठंडा पानी पड़ गया। हु नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड कूल वाटर, वो इस काबिल ना रही कि वो खड़ी हो सके इस ठंडे पानी की वजह से। प्रोम्प्टली लॉस्ट हर ब्रीथ, उसकी वजह की क्या होगी, उसकी सांस रुक गई। एंड सेट गैसमिंग एट द एंड ऑफ द टेबल अनेबल टू प्रोटेक्ट इवन, ठीक है, मतलब क्या हो गया कि पानी की जब भी उसे बुछार पड़ी, जो कि क्या था, ठंडा पानी था, उसको बर्दाश्त करने की सख्त ना रखते हुए फौरन सांस को बैठी और हामती हुई एहतजाज तक कर पानी से कासिर मेज के सिरे पर जाके वो बैठ गया। गेट अ नाइफ, चाकू लाओ। हिट देम, इन्हें मारो विद अ बुक, और बुक के साथ शाउटेड लॉरी, कि लॉरी क्या कह रहा है कि चिल्ला रहा है कि इसे क्या लाओ, एक चाकू लाओ, इसे बुक के साथ मारो। डैट बॉय विल किल द लॉट ऑफ द अस, ये लड़का हम सबको मार डालेगा, ठीक है। बाहर लुक एट द टेबल, कि टेबल की तरफ देखो। नी डीप एंड स्कॉर्पियंस किल देम, कि क्या करे, बिच्छुओं से बड़ी पड़ी है, इन्हें मारो, ठीक है। नो नो डोंट हर्ट देम, नहीं इन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। आई कैच देम, मैं इन्हें पकड़ लूंगा। आई प्लीड इट अनटिल इवेंचुअली बैक्ड अप बाय मदर, ठीक है। क्या हुआ है कि इसने वो उन्हें मना कर रहा है कि इन्हें नाम रहा, मैं गिरगिराता रहा यहाँ तक कि तो माँ की ताई तो हमारे से लहरी की तजवीज़ के सबको मार डालो, बिलाकर क्या होगा, बिलाकर मुस्तैद कर दी गई, ठीक है। अब क्या किया गया, अब बार बार कहा जा रहा है कि इन्हें मारो, चाकू से मारो, बुक से मारो। लेस्ली सजेशंस दैट ही होल लॉट बी किल्ड वास, क्या कहा जा रहा है कि जो बार बार वही यही कही जा रही है, इन्हें मारो, जल्दी से मारो, किताब के साथ, चाकू के साथ, जो चीज़ें मिलती हैं इन सबको क्या कर दो, मार दो। By the time amount of order had been restored, all the baby scorpions had hidden themselves under various players artillery। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या हुआ है इसमें कि सब जब थोड़ा सा नज़्मो ज़ब्त कायम हुआ तो तमाम बच्चे बिच्छू कहाँ पे हो गए, कोई प्लेटों और छोटियों कांटों के पीछे उनको खुद को छुपा लिया है। किसी ने प्लेटों के पीछे खुद को छुपा लिया, किसी ने और इसी तरह स्पून्स के नीचे सब ने खुद को छुपा लिया है। द रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट्स वाज न्यूमरस, इस वाक़े के अनगिनत नताइज दरामद हुए। वाइल द फैमिली, यानी इसमें क्या हुआ है, ख़ानदान को क्या हुआ है, स्टिल फीलिंग एंग्री एंड फ्राइटेंड मूव्ड टू द सिटिंग रूम, कि अब भी क्या है, गुस्से और खौफ के शिकार के घर वाले नशिस्त गाह में मुंतकिल हो गए हैं। आई स्पेंड, मैंने गुजारा हाफ एन आवर, तो मैंने यहाँ पे क्या एक आधा घंटा गुजारा है। राउंड अप द बेबीज को पकड़ने के लिए, पिकिंग दैम, इनको पकड़ने के लिए, इन आ टीस्पून, ठीक है। अब बता रहा है कि कहाँ कहाँ से उसने इनको किया, एंड रिटर्निंग देम टू देयर मदर्स बैग, कि क्या कहा जा रहा है कि मैंने चमचे से उठाते हुए और वापस इनकी माँ की कमर पर रखते हुए, ठीक है। इतना घंटे कितनी देर लगी, यहाँ पे हाफ एंड 1 आवर लगा उसे। देन आई कैरिड देम आउटसाइड ऑन आ सोसर एंड रिलक्टेंटली रिलीज देम ऑन द गार्डन वॉल, और फिर मैंने क्या किया, इन्हें एक छतरी में डालकर बाहर ले गया और नहायत हिचकिचाहट के साथ इन्हें बाकी दीवार पर छोड़ दिया। रॉजर एंड आई वेंट एंड स्पेंट द आफ्टरनून ऑन द हिल साइड, और फिर मैंने क्या किया, रॉजर और मैंने जाकर कुर्सी दोपहर पे क्या किया, पहाड़ी पर गुजारी, ठीक है। फॉर आई फेल्ट इट वुड बी अ वाइज टू अलाउ द फैमिली टू हैव अ ब्रेक बिफोर सीइंग देम अगेन, कि मुझे लगा कि घर वालों को मुश्किल दोबारा देखने से पहले इन्हें एक वक्फा देना चाहिए, ठीक है।
लैरी डिवेल्प्ड आ फोबिया, क्यों लैरी में क्या एक बेबुनियाद खौफ पैदा हो गया अबाउट द मैच बॉक्स, क्योंकि उसने मैच बॉक्स खोली तो उसमें से ये निकली। तो क्या हुआ, लैरी माचिस की डिब्बियों के हवाले से एक बेबुनियाद खौफ का शिकार हो गया। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मेरे नुक्ता नज़र से, द वुस्ट repercussions of the whole affair was that mother decided to try to stop me from exploring the animal world। कहा जा रहा है कि इसमें क्या सबसे बुरा नतीजा ये निकला कि अम्मी ने उसकी ने मुझे हैवानात की दुनिया का मुताला करने से रोकने की कोशिश करने का फैसला कर लिया। ठीक है, यू आर रनिंग एंड वाइल्ड अगेन, कि तुम फिर से काबू से बाहर होने लगे हो। ठीक है, इट इज़ हाई टाइम टू रिसीव अ लिटिल मोर एजुकेशन, शी सेड आई एम गेटिंग यू आर ट्यूटर, कि तुम क्या करो थोड़ी सी मजीद तालीम हासिल कर लो। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर का बंदोबस्त करूँगी। अब यहीं पे हमारी ये लेक्चर कंप्लीट होता है, ये हमारे आज लेसन नंबर 2 का लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।